बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खवातीन चीन ने एक बार फिर भारत को धमकी दे दी है कि वो G7 में शामिल होने की कोशिश करके आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत G7 में शामिल हुआ तो उसे हमेयाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने भारत को G7 इजलास में शिरकत की दावत दी है, जो कि अमेरिका में होना है, और मोदी ने ट्रम्प को फोन किया था, जिसमें ट्रम्प ने मोदी को दावत दी थी। अमेरिकी दावत के बाद चीन ने भारत को धमकी लगाई है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर भारत और रूस समेत कुछ दीगर ममालिक को G7 में शामिल करके उसे G10 बनाने का ख्वाब देख रहा है। इसमें बाकी ममालिक का फायदा हो सकता है, लेकिन भारत का नुकसान ही नुकसान होगा। चीन ने इस बात को तस्लीम किया कि अमेरिका चीन की कशीदगी की वजह से ट्रम्प भारत को G7 में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। चीन का कहना है कि अगर भारत शामिल हुआ तो उसे नुकसान होगा। भारत और चीन के मबैन लद्दाख पर सरहदी कशीदगी कई रोज से जारी है। दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने हैं और रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत को धमकी दी है कि वो अमेरिका से दूर रहे, भारत अमेरिका या किसी और के बहकावे में ना आए, बसूरत दीगर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि भारतीय मीडिया चीन के खिलाफ जो बोल रहा है उससे मामला सुलझने वाला नहीं, बल्कि भारतीय मीडिया तनाज़ा मजीद बिगाड़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी सदर की लद्दाख पर सालसी की पेशकश के बारे में कहा कि अमेरिका चीन पर स्ट्रेटेजिक दबाव बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन हम किसी की सालसी नहीं मानेंगे। चीनी हुकाम ने मोदी पर वादे किया है कि भारत अमेरिका से दूर रहे, भारत अमेरिका या किसी और के बहकावे में ना आए, वरना हम सख्ती से पेश आएंगे। उनका कहना था कि भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन पीछे हट जाएगा, लेकिन सोचिएगा भी मत, ऐसा कभी नहीं होगा। चीन 1 इंच भी पीछे नहीं होगा। खवातीन हजरात, जमीनी हकाइक को देखते हुए कहा जा सकता है कि चाइना ने अपनी कामयाब सफारतकारी की बदौलत भारत को चारों शाने चित कर दिया है। भारत का ख्याल था कि इस मामले पर अमेरिका भारत का भरपूर साथ देगा। वो न सिर्फ प्रेस रिलीज के जरिए चाइना को धमकी देगा, बल्कि जदीद जंगी साजो सामान भी भारत को चाइना से लड़ने के लिए देगा। मगर हकीकत उसके बरक्स रही, क्योंकि अमेरिका इन दिनों एक सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद अपने अंदरूनी मामलात में बुरी तरह उलझ गया है। भारतीय सहाफी और सियासतदान जो हर वक्त अपनी कौम को इश्तियाल दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, चीन के हाथों पसपाई पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। भारतीय मीडिया जो सिर्फ एक पाकिस्तानी कबूतर का बॉर्डर क्रॉस करने पर 2-2 दिन तजिया करता था, चीन से बुरी तरह मार खाने के बाद उसने सारी कवरेज मोहलिक वबाई मर्ज पर शुरू कर दी है। लेकिन हकायक को कब तक छुपाया जा सकता है? अब आहिस्ता आहिस्ता भारतीय फौज और हुकूमत की नाकामी की बाज़गश्त अब वहां के लोगों में सुनाई दे रही है। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय फौजी लीडरशिप चाइना से जंग नहीं चाहती, क्योंकि चाइना भारत से बड़ी फौजी कुव्वत और मईशत है, और ना ही भारतीय हुकूमत इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले जा सकती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कहेगा कि पहले मसला कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक हल करो, जिसकी भारत हमेशा से नफी करता आया है। अब तक की सूरत हाल में भारत हर महाज पर बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है। मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है? क्या चाइना लद्दाख और सिक्किम के इलाकों पर मुस्तकिल कब्जा रखेगा? क्या भारत चाइना से जंग करेगा, या फिर अपनी नाकामी तस्लीम करके बाहमी मुज़ाकरात के लिए चाइना को राजी करेगा? क्या अमेरिका अपने अंदरूनी मसाइल से फारिग होकर चाइना के खिलाफ महाज में भारत को इस्तेमाल करेगा? इस बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे चाइना ने मोदी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। अंदर की एक खबर के मुताबिक चीनी फौज ने तिब्बत के इंतहाई ऊंचे इलाके में रात के वक्त अपनी जंगी तैयारियों की काबिलियत जानने के लिए एक बड़ी मशक करके भारत को पैगाम दिया है कि चीन किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। चीनी फौजी हुकाम की जानिब से बताया गया है कि इस मशक में 2000 से जायद मुख्तलिफ इक़साम के हथियारों का तजुर्बा किया गया है, जिसको बाद में चीन ने अपने टीवी चैनल्स पर भी नशर किया। चीनी फौज ने 15,000 फुट की ऊंचाई पर मशक करते हुए भारत को निशाना बनाने की भी मशक की। इस मशक का मकसद ये है कि अगर भारत जंग में कूदता है तो कैसे तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से चीनी अफवाज भारत को काबू कर सकती है। यकीनी तौर पर चीन के इन इक़दामात के बाद अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को परेशानी का सामना होगा। जो मसले वो पैदा करना चाहते थे, वो अब शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अगर माजी में जान कर देखा जाए तो जब मोदी ने इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह पर तनकीद करते हुए कहा था कि चीन का सुर्ख आंखों से मुकाबला करना चाहिए, और पिछली हुकूमतों को चाहिए था कि वो चीन को सबक सिखाएं। लेकिन अब जबकि हकीकत में मोदी सरकार और भारतीय फौज का चीन से मुकाबला हुआ है, तो भारत के बहादुर प्रधानमंत्री बीगी बिल्ली बने हुए हैं, और इस सारे मामले पर कोई एक बयान भी उनकी जानिब से मंजराम पर नहीं आ सका। खवातीन हज़रात, लद्दाख का तनाज़ा जैसे जैसे शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय हुकूमत और अफवाज के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज की एक खबर के मुताबिक भारतीय फौजी क़यादत की चीनी अस्करी क़यादत के साथ मीटिंग हुई। भारत चाहता था
कि मुज़ाकरात की मदद से लद्दाख के मामले को कंट्रोल किया जाए, मगर चीनी क़यादत ने भारत के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा है कि चाइना किसी तौर काबिज इलाकों को नहीं छोड़ सकता। इस मामले पर अगर भारत जंग करना चाहता है तो चीन तैयार है, और चाइना ने भारत को पैगाम भिजवाया है कि वो मकबूजा वादी और लद्दाख में लगाए गए आर्टिकल 370 और 35 को बहाल करे, जो उसने गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को मंसूख किया था, वगरना उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस धमकी के बाद मोदी मजबूर हो चुका है कि वो वादी से फौज निकाले, जबकि एक खुफिया खबर यह भी है कि चीन ने खुफिया तौर पर भारत को पैगाम दिया है कि लद्दाख से मुत्तसिल भारतीय रियासतों पर भी चीन कब्जा करने जा रहा है, जिसके बाद मोदी ने फौरी हुक्म जारी करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय अफवाज को वापस बुलाकर चीन भारत सरहद पर तैनात कर दे रहा है, जिसके बाद वादी से बड़ी तादाद में भारतीय फौजी वर्दी में मलबूस दरिंदे वापस बुला लिए गए और वादी में कर्फ्यू की सूरत हाल भी नरम पड़ चुकी है, जिसके बाद अब वहां फिर से बड़ी बगावत का खदशा है। खवातीन हजरात, दर हकीकत चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका प्लान तरतीब दिया था कि कैसे भारत को वादी से आउट करना है, और ये सब कुछ उसी प्लान का हिस्सा है। चाइना एक झटके में भारत को उसकी औकात याद दिला सकता है, ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खसूसी दरखास्त पर एक और मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है ताकि भारत को चारों सीमा से घेर कर शिकस्त से दोचार किया जा सके। और इस प्लान में न सिर्फ चीन कामयाब हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान की पोजीशन भी मजबूत से मजबूत तर होती चल जा रही है। मोदी ने मकबूजा वादी के साथ साथ लद्दाख के मुतनाज़ इलाके पर लगाए गए आर्टिकल्स को मनसूख करके जो गलती की है, अब वो उसका हमेयाजा भुगत रहा है। चीन किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं, और मोदी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो चीन को आंखें दिखा सके। इस वक्त मोदी इज्जत बचाओ मुहिम पर काम कर रहा है ताकि आलमी दुनिया में उसकी नाक ना कटे। खवातीन हज़रात, चीन और भारत के माबैन लद्दाख पर सरहदी कशीदगी अभी भी जारी है। चीन के जंगी त्यारे फिजाई हदूद में घुस रहे हैं और भारतीय फिजाइया खामोश है, ऐसे जैसे उसे सांप सूंघ गया है। लद्दाख कशीदगी पर खामोशी पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में तनकीद की जा रही है। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस सवाल कर रही है कि मोदी जवाब दें कि लद्दाख में क्या चल रहा है, लेकिन भारतीय सरकार की जानब से मुकम्मल खामोशी है। वही भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के दहशतगर्दों की विंग इंतहापसंद हिंदू तंजीम RSS के बारे में कहा जा रहा है कि RSS निहत्ते मुसलमानों पर तो भारत में तशद्दुद करती है, अब लद्दाख पर बहादुरी के जौहर क्यों नहीं दिखा रही। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर RSS पर कड़ी तनकीद की जा रही है। ट्विटर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मुफादी आमा के वकील प्रशांत भूषण ने RSS के सरबराह मोहन भागवत को उनका वो दावा याद दिलाया जिसमें RSS सरबराह ने कहा था कि फौज की तैयारी में 6 से 7 माह लगते हैं, लेकिन हम यानी RSS 2-3 दिन में जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। यह हमारी सलाहियत और नज़्म ज़ब्त है जो हमें मुनफरद करता है। खवातीन हज़रात, वाज़ रहे कि चीन और भारत के माबैन सरहदी तसादम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गलवान और उसके बाद शमाल मशरक़ सिक्किम के इलाके नकोला में शुरू हुआ था, उसके 3 दिन बाद भारत और चीन में शदीद तलही आई थी। चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसकर भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद आज़ाद छोड़ दिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की फौज के माबैन 25 रोज से कशीदगी जारी है। दोनों ममालिक ने सरहद के करीब भारी तादाद में असला, जंगी गाड़ियां पहुंचा दी हैं। फौजी अड्डों में फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। चीन और भारत के माबैन सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और इतलात के मुताबिक चीन के 5000 से ज्यादा फौजी भारत में भी घुस चुके हुए हैं। जराये के मुताबिक CPEC को अमेरिका और भारत से खतरा है, जिसके पेश नजर चीनी तैयारे और हेलीकॉप्टर लद्दाख पहुंच चुके हैं। चीन ने माउंट एवरेस्ट पर भी फौजी उतार दी हैं और जराये का यह भी कहना है कि गलवान नदी यानी लद्दाख समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौज 4-5 किलोमीटर तक LAC से आगे मोर्चाबंद होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ भारत चीन से मार खा रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ खबर यह है कि भारत की जानिब से पुलवामा 2 की तैयारी भी हो रही है, ताकि उसका इल्जाम पाकिस्तान पर डालकर मामलात को डाइवर्ट किया जाए। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो पाकिस्तान पूरी कुव्वत के साथ जवाब देगा और उसके जो नताइज होंगे वो सबके कंट्रोल के बाहर होंगे। ये गोया भारत को खुली वार्निंग है, क्योंकि मकबूजा अरब इलाकों के इल्हाक से पहले इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बिजी रखने के लिए ये हरकत करवा सकता है। लेकिन चूंकि लद्दाख में चाइना आकर बैठ गया है, इसलिए भारत अगर पाकिस्तान के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है तो उसे दोनों तरफ से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस दफा फैसला हो चुका है कि भारत को तारीखी सबक सिखाना है। खवातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।